तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? सो फाइनली आर वी रेडी? आर यू रेडी फॉर द ऑडिट एग्जाम? मैं कह रहा हूं भाई साहब, अब आ गया है समय, अब आ गया है समय। बस अब किताबों को थोड़ी देर आप साइड रख सकते हो, ठीक है। रात को एक अच्छी मीठी नींद जरूर ले लेना बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम। एंड नाउ आई एम शेयरिंग यू द वर्ल्ड क्लास टेक्निक्स टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर ऑडिट पेपर। एंड मैं बता देता हूं, इस वीडियो का एक ही मकसद है कि आपको मैं कॉन्फिडेंस दे सकूं, आपको मैं ये कॉन्फिडेंस दे सकूं कि आप कम से कम कल वाले पेपर में 60 प्लस तो लाने ही वाले हैं। अगर आपकी तैयारी हल्की सी भी ठीक ठाक है, मैं बोल ही नहीं रहा आपकी एकदम धुआंधार तैयारी है, मैं कह रहा हूं हल्की सी भी ठीक ठाक है, तो आप 60 प्लस ले आओगे। बस आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज आई फील अगर लाइक कर देते तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है, अपने आप सीखने का मन हो ही जाता है। और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑडिट पेपर राइटिंग टिप्स। सबसे पहले सर सवाल आता है, पहले 15 मिनट में क्या करें? पहले 15 मिनट से पहले भी क्या करें मैं ये बताता हूं यार। एग्जाम हॉल प्लीज टाइम पे पहुंच जाना। हर बड़ी पे पहुंचोगे, टेंशन लेते हुए पहुंचोगे तो वैसी स्ट्रेस हाई रहेगा, बीपी हाई रहेगा, ठीक है। चुपचाप टाइम पे पहुंच जाना। मैं मानता हूं 145 पे अगर पेपर मिलता है तो 130 पे आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होने चाहिए, भले ही 15 मिनट चुपचाप अपने साथ खड़े रहो, ठीक है। एंड जब आप एग्जाम हॉल एंटर करते हो 145 से पहले 2 मिनट 3 मिनट आंखें बंद करके बैठना, एक ही मंत्र बोलना भगवान को, सर क्या मैंने जो भी गलतियां की है मुझे माफ करना, मैं जितनी मेहनत कर सकता था मैंने की है, प्लीज मुझे एक अच्छा रिजल्ट देना। 4 बार ब्रीद इन, 4 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, आपको अपने आप एक संतुष्टि मिलेगी, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं सर फर्स्ट 15 मिनट्स। जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आए तो बस ये सोचना कि मुझे सब आता है, मैं एकदम बेस्ट करके निकलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है सर, आपने सिलेक्ट करने हैं सर क्या, आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। यानी पहला वाला तो कंपलसरी है ही है, बाकी 5 में से 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपने सिलेक्ट करने की। कौन कौन से आप करोगे? इस टाइम पे आप अपने एग्जाम रूम के हालात देखते हुए थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपको कोई दिख गया क्वेश्चन है, मान लेते हैं या तो ऐसे 570 का क्वेश्चन दिख गया, ठीक है। अब आपको पता है ऐसे 570 में उन्होंने आपसे डिस्क्लोजर पूछ रखे हैं। अब सर ये जो डिस्क्लोजर होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर जाते हैं कि भाई क्या इवेंट्स एंड कंडीशंस हैं, फिर उसके बाद उन इवेंट्स एंड कंडीशन को लेके मैनेजमेंट का क्या प्लान है, मटेरियल अनसर्टेनिटी, एंटिटी में बी एबल टू रियलाइज द एसेट्स एंड विल नॉट बी एबल टू पे ऑफ द लायबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब आप क्या कर सकते हो, इनके छोटे छोटे कीवर्ड आप पेंसिल से क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हो, बट अगेन इसमें ना आपने सावधानी बरतनी है। अगर लगता है इन्विजिलेटर बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी है, पकड़ लेगा, मारेगा, तो आप फिर ये चीज अवॉइड करके चल सकते हो। मैंने एक लेवल पे ये चीज करी थी तो मेरे को तो काफी हेल्प हुई पेपर लिखते लिखते, बिकॉज दिख रहा था कि हाँ ये कीवर्ड है, इससे आंसर बना के देना है। बट अगेन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो आप आराम से ये चीज सोच समझ के करके चलना, ठीक है सर। दूसरी चीज, प्रोफेशनल एथिक्स में अगर आपको क्लॉज पहचान में आ जाए तो पेंसिल से बस छोटा सा लिख देना 611 711, उतना चलता है, बट बारीकी से लिखना ताकि किसी को पता भी ना चले और आपका काम भी बढ़िया बढ़िया बन जाए। ये स्मार्ट वर्क अगर आपने 15 मिनट में कर लिया, आपके 2 घंटे 2.5 घंटे एकदम स्मूथली निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। सीधा सीधा कीवर्ड देखते जाओगे, आंसर लिखते जाओगे, ऐसा लगेगा पता नहीं खुद ही का आंसर खुद ही देख देख के बढ़िया बढ़िया तरीके से लिखते जा रहे हो। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम पेपर लिख रहे होते हैं ना तब कई सारी चीजें याद नहीं आ रही होती, बट जब हम 15 मिनट में क्वेश्चन देख रहे होते हैं, एक एक करके भर भर के सारी चीजें दिमाग में आ रही होती है। तो अगर हम छोटा छोटा करके अगर हल्का फुल्का लिख भी ले तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की बात है, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट या यू नीड टू बी केयरफुल। अब आते सर सवाल सीक्वेंसिंग का। हम एमसीक्यू कब करें, हम डिस्क्रिप्टिव कब करें? तो मैं बताता हूं मैंने क्या करा था और आपको भी उस हिसाब से बोलूंगा। सबसे पहले तो अपने जो बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है ना उनको कर लो। तो 14 3 42 के आपने क्वेश्चंस कर लिया। मैं बोल रहा हूं ये बेस्ट 3 हैं। अगर आप अपने बेस्ट 3 कर रहे हो तो मैं ये नहीं कह रहा आपके 100 में से 100 आने चाहिए, नहीं, मान के चलते हैं आपके अपने बेस्ट 3 में 70% आएगा, ठीक है। बेस्ट 3 में लेट्स कंसीडर आप 70% स्कोर करते हो, तो इस 42 में से आप कितना स्कोर कर लोगे? लेट्स कंसीडर आप यहां पे अराउंड 29 मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे, 29 to 30 मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे, बिकॉज ये मान रहा हूं ये बेस्ट 3 क्वेश्चंस है, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चंस को मैं भी कंसीडर नहीं कर रहा, यू आर अटेम्प्टिंग योर बेस्ट 3 क्वेश्चंस, ठीक है सर। जब आपके ये बेस्ट 3 हो जाए, सर बेस्ट 3 करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? आई फील बेस्ट 3 करने के लिए यू शुड टेक, एक क्वेश्चन पे आधा घंटा तो 3 क्वेश्चन पे 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स में आपके बेस्ट 3 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। फिर आ जाओ एमसीक्यू पे। एमसीक्यू को करने के लिए आई एम गिविंग यू अगेन 30 to 45 मिनट्स, ठीक है। 30 to 45 मिनट्स आप ले लो और इसमें आप टारगेट करोगे कम से कम 20 नंबर। एंड जनरली जो मैंने देखा है, अगर एमसीक्यू थोड़े एवरेज लेवल के आते हैं, ठीक ठाक आते हैं, तो 24 स्कोर करना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। जो शानदार वाले बच्चे होते हैं वो तो 26 27 28 ले आते हैं, ठीक है। बट आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 20 से 24 तक तो कम से कम ले ही आना। पास तो देखो आप यहीं हो गए हो, पास तो आप यहीं हो गए हो, अभी आपने बाकी क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट भी नहीं किए, ठीक है। अब आते हैं सर रिमेनिंग क्वेश्चन पे जो आपके 28 मार्क्स के हैं। इन रिमेनिंग में भी
ऐसा तो नहीं है हम बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हैं। एटलीस्ट 50% तो याद आएगा। 50% तो अपन याद कर पाएंगे। 5 में से 2 या 2.5 पॉइंट 3 पॉइंट तो याद आएंगे। हाँ सर 2-2.5 पॉइंट याद आएंगे। मानते हो इतना? हाँ सर। क्या मैं 40% मान लूं, आप इसमें से 40% स्कोर कर लोगे? हाँ सर मान लो 40%। 28 का 40% कितना होता है बताओ? सर 11 नंबर होता है। चलो 11 नंबर मान लेते हैं। ओके, अब टोटल कर लो। 29 प्लस 20 प्लस 11। ओ माय गॉड सर ये तो 60 हो गया। और अगर आप थोड़ा और अच्छे से करो तो ये आप 65 नंबर तक तो एज अ एवरेज स्टूडेंट ही पहुंच सकते हो। मैंने अभी माना ही नहीं आप ब्रिलियंट हो, मैं भी नहीं था। जनरली बहुत ही कम बच्चे ब्रिलियंट होते हैं। हम जैसे एवरेज बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, हम 60 to 65 तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। यही पॉजिटिविटी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी आपके लिए। इसी पॉजिटिविटी को बस आपने दिमाग में रख के कल का पेपर देना है, एंड आई एम श्योर आप ब्रिलियंट मार्क्स लेके आओगे। ये सीक्रेट्स ना जनरली लोग शेयर नहीं करते, मैंने बता दिया आपको, किसी को मत बताना, ठीक है सर? तो यही बात आपने ध्यान में रखनी है। छोटी छोटी बातें और बता रहा हूं, चुपचाप ध्यान से सुन लो। 3-4 बातें बता रहा हूं। जो भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का क्वेश्चन होगा उसको आप स्टार्ट करोगे विद द ऐसे नंबर एंड उसका ऐसे का जो नाम होगा, ठीक है? प्रोफेशनल एथिक्स का जो क्वेश्चन होगा उसको कैसे स्टार्ट करेंगे? क्लॉज नंबर के साथ, क्लॉज की जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखेंगे और क्लॉज को अंडरलाइन करके आना, जो क्लॉज नंबर आप लिखो, ठीक है सर? साथ में जो एंड होगा उसमें गिल्टी नॉन गिल्टी को भी अंडरलाइन करके आना है। हर नए आंसर को नए पेज से शुरुआत करनी है, ठीक है? एक क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको साथ में करना है, भले ऊपर नीचे कर लो, पहले बी कर लो, फिर ए कर लो, फिर सी कर लो, फिर डी कर लो, जैसा आपको ठीक लगे, बट एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपने साथ करने हैं। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। जस्ट स्टे पॉजिटिव, जस्ट स्टे हैप्पी, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दिस पेपर। आपने इतने अच्छे से मेहनत करी है, उस मेहनत को अब हम क्या कहते हैं, जाया नहीं होने दे सकते। वी कैन नॉट अलाउ दैट मेहनत टू वेस्ट इटसेल्फ, ठीक है? सो यू नीड टू गिव योर बेस्ट एंड दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? सो एकदम जैसे मैं कहता हूं ना, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मैं ये बोलता हूं खुशी से लिखेंगे तभी अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। सो विश यू द बेस्ट, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब मुझे नहीं लगता इसके बाद में शायद आपको और कोई वीडियो दूंगा इस बार के ऑडिट के एग्जाम के लिए। सो या इट कैन बी द लास्ट वीडियो फ्रॉम माई साइड फॉर ऑडिट। एंड मैं बस इतना ही कहूंगा, आपको जोश में रहना है, आपको होश में रहना है, एंड जैसा मैंने कहा दिस इज वेरी मच पॉसिबल। प्लीज डू इट। ऑल द बेस्ट। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, एंड यस स्टे सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। रॉक इट टुमारो।